नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली की हिंदी की क्लास लेकर आया हूं और जीके की क्लास और ओल्ड पेपर सभी कुछ आपके लिए चल रहे हैं। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर डेली हमसे फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए यूपी पुलिस के ओल्ड पेपर भी अवेलेबल हैं 2006 से 2020 तक। जिनको भी परचेस करना है वो मैसेज कर सकते हैं। उसका प्राइस जो रखा हुआ है 2006 से 2020 तक के ओल्ड पेपर मिलेंगे मात्र 30 रुपये 30 रुपये में। ठीक है, ये सब PDF फाइल में मिलेंगे आपको। तो अगर किसी को परचेस करना है तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और फ्री क्लास में भी ऐड होना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? चलिए, उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग युक्त है। सुमान, सुशील, सुंदर, सुरभि। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर एक सार्थक शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो सुमान नहीं, सुधनशील, सुधनशील ये नया सार्थक शब्द बन रहा है। सुशील, सुधन मन नहीं होता है। चलिए, सुंदर भी नहीं, सुरभि। चलिए, अगला क्वेश्चन। स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय है स्त्री, अई, अनीय, इत, आई या स्त्रियां, स्त्रियां, स्त्री धन अनि, स्त्रीनी नहीं, स्त्रीधन इति नहीं, स्त्रीधन आई नहीं, स्त्रीधन इया, स्त्रियां। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, स्त्रियां। देखो, प्रत्यय किस में लग रहा है? यहां पर लगाओ, स्त्री जोड़ो, स्त्री प्लस अनीय नहीं, इति आई नहीं, इया, स्त्रियां, स्त्रियां, स्त्री धन इया। चलिए, अगला क्वेश्चन। वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? देखो, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। तो जो क्रियाओं के अंत में लगता है उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रियाओं के अंत में लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? जब ई, देखो संधि का मैंने आपको अभी ट्रिक, संधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरा देख लेना और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब ई, उ, री और ली के आगे कोई भी स्वर होता है, ई प्लस अ कोई भी स्वर होता है तो वह य, व, र और ल में परिवर्तित हो जाता है। इस संधि को आप कौन सी संधि कहोगे? गुण, यण, वृद्धि या अयादि? संधि तो आप सभी को पता है कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब आपसे पूछा है कि ये कहाँ पर लगता है, चलिए बताइए। देखो, तो मैंने आपको बताया है कि संधि में, चलिए, दो समान स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ में दीर्घ तो है नहीं, चलो ऑप्शन खत्म। गुण संधि में क्या होगा भाई? गुण संधि में अ आ से क्या मिलेगा? अ आ से क्या मिलेगा बताइए? ए ओ अर बनेगा। गुण संधि में बनेगा ए ओ अर। ठीक है, ए ओ अर कहीं में बनेगा गुण संधि में। वृद्धि संधि में क्या बनेगा भाई आपका? वृद्धि संधि में बनेगा, क्या बनेगा? ए और औ। और यण संधि में य, व, र और ल। तो ई उ रे के आगे य, व, र, ल, तो ये यण संधि आ जाएगी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? यण संधि है ये। गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि ए ओ अर बनेगा। चलिए, हिंदी का पूरा मैंने संधि का वीडियो बना रखा है, वो आप देखो और इन पांचों के मुझे सही सही आंसर बताना। तो इसका आंसर यण। अंबर और अंबार, अंबर और अंबार युग्म का सही अर्थ क्या होगा? इस अंबर का अर्थ क्या होता है? इस अंबर का अर्थ क्या होता है? तो इस अंबर का अर्थ होता है क्या बताइए? इस अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, सॉरी, इस अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और इस अंबार का अर्थ होता है अत्यधिक। अंबर वस्त्र और अंबार अत्यधिक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कर्म और कर्म में अंतर, कर्म और कर्म में अंतर। इस कर्म का अर्थ, इस कर्म, कर्म मतलब काम करना, और इस क्रम का अर्थ, क्रम का अर्थ होता है लगातार, लगातार कर्म और क्रम, क्रम लगातार 1 2 3 4 और कर्म काम।
चलिए, भास्कर का अनेकार्थी शब्द के मैंने सारे अ से लगाकर, आपने हिंदी के वीडियो देख लेना, अ से लगाकर घ तक मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, पर्यायवाची शब्द भी, अनेकार्थी शब्द भी। तो भास्कर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर। ठीक है, चलिए, शशि का बताना है, रजनी का बताना है, पानी का बताना है, मैंने आपको सब कुछ बता रखे हैं, आप जरूर बताना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अलग आंख, अंग, नाक और कान, अलग शब्द बताइए। देखो, आप सभी को पता है कि आंख, नाक और कान ये सब क्या है? शरीर के अंग हैं। ये अंग बिल्कुल अलग रहते। देखो, आंख, नाक और कान, अंग बिल्कुल अलग है। रेखांकी शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द, संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? संपन्न, संपन्न का विलोम शब्द बताना है। संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यवस्था नहीं जान सकता, विपन्न। चलिए, अगला क्वेश्चन, सीता एक पतिव्रता स्त्री है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, प्रतिव्रता का उल्टा हो जाएगा भामा, नहीं कुल्टा, कुल्टा हो जाएगा। पतिव्रता का उल्टा शब्द पूछा है तो क्या हो जाएगा? कुल्टा। गज का समानार्थी, समान अर्थ, समान, गज का खर, मतंग, कपड़े नापने का उपकरण या मतंग, तुरंग। तो गज का समानार्थी जो हो जाएगा वो मतंग हो जाएगा, समान अर्थ बताना है। चलिए, कमल का पर्यायवाची बताओ। ये भी पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बता रखे, मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीरधि। क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा नीरधि। चलिए, कर्म करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कर्म करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? वेरी गुड। कर्म करने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं कर्मठ। क्या कहेंगे? कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मठ कहलाएगा। अगला, चलिए ये लीजिए, जिसके पास कुछ न हो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो उसे आप क्या कहोगे? जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, अकिंचन कहेंगे, अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध कौन सा है? बताइए, इन चारों में से शुद्ध कौन सा है? फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ या काटकर फल बच्चे को खिलाओ, कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा भाई। चलिए, 17 नंबर का क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं है, बताइए। अशुद्ध, बड़ों की बात को आदर से नहीं सुनना चाहिए, ये आदर गलत है। ठीक है, आदर, बड़ों की बात को आदर से। अशुद्ध वाक्य, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आप अपने विद्यालय जाएं, मुझे अल्मोड़ा जाना है, या वही वहां क्या जा रहा है। अशुद्ध, वहां क्या जा रहा है, बिल्कुल वहां क्या जा रहा है। या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकल जाओ, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकल जाओ, कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से, दो वाक्य संयुक्त। अगला, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरित करो। राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदी मोहन ने राम की, राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, या इनमें से कोई नहीं। मिश्र करना है, बताइए। तो राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो किसकी थी? जो मोहन की थी। 21, खून खोलना, इस मुहावरे का अर्थ तो आप सभी को पता है कि खून खोलना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आग बबूला होना। क्या होना? खून खोलना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आग बबूला होना। राम का मनोज को देखकर खून खोल गया। खाई खोदे और ताके कूप तैयार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? खाई खोदे और
को ताके कूप तैयार, मतलब मैंने, बताइए, दूसरों का अहित चाहने वाले का अधिक अहित ही होता है। कभी भी दूसरों का अहित नहीं चाहना, क्योंकि उसमें आपका ही घाटा होता है। 23, बेवकूफ मत समझना, वाक्य को पूरा करो। बेवकूफ मत समझना, इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भाई, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 24, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इसमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति का चयन के। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद। गाल बजाना, डिंग मारना। पटरी बैठना, विचार मिलाना। कोड़ी का तीन, बहुत अच्छा होना, मतलब देखो लंगोटी में फा ये सही है, गाल बजाना सही है, पटरी बैठना। कोड़ी का तीन बहुत अच्छा नहीं, कोड़ी का तीन, कोड़ी का आदमी है तो गलत आदमी। ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? लोकतंत्र कर्मधारय समास, लोकतंत्र जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और डेली हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।